हेलो वियर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मार्गदर्शन अध्ययन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। सबसे पहले आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं। डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है वो मेनली किस चीज के लिए है और इसमें कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स एक्ट करेंगे। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारा बेसिकली किडनी में टेक प्लेस करता है, जिसमें आप जो ये ब्लू कलर से ये ट्यूब देख रहे हैं ये आपकी लूप ऑफ हेनले है और जो रेड कलर से आप ट्यूब देख रहे हैं ये आपका वासा रेक्टा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस वर्ड का मतलब, काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जब दो मतलब कि एक रास्ता इधर को जा रहा हो और एक रास्ता इसके जस्ट अपोजिट जा रहा हो तो हम ये बोलेंगे कि एक दूसरे के क्या है, काउंटर करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है इसका नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों रखा गया, तो इसके लिए बेसिकली तीन चीजें हैं यहाँ पे जो कि एक दूसरे को काउंटर करंट कर रही है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं मैंने आपको बताया ये लूप ऑफ हेनले है, जिसमें कि ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जैसे कि ट्यूब नीचे को जा रही है। ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो सबसे पहले तो जो पहला आपका काउंटर करंट बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दूसरा जो आपका काउंटर करंट बनता है वो बनता है आपका, ये है आपका इसके जस्ट अपोजिट असेंडिंग वासा रेक्टा और ये है आपका डिसेंडिंग वासा रेक्टा। तो आपका असेंडिंग वासा रेक्टा और डिसेंडिंग वासा रेक्टा का फ्लो भी आप जैसे कि देख सकते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो जो सेकंड काउंटर करंट बनता है वो बनता है आपका असेंडिंग वासा रेक्टा और डिसेंडिंग वासा रेक्टा के बीच में। वेरएज जो आपका थर्ड काउंटर करंट बनेगा वो बनेगा आपका लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में। जैसे कि पहले यहाँ पे आपने देखा कि असेंडिंग वासा रेक्टा और यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, तो इनके बीच में काउंटर करंट बनेगा। और यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग वासा रेक्टा की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे आपका काउंटर करंट बनेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे तीन काउंटर करंट बनते हैं। अब ये जो हम ये काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं बेसिकली इसका पर्पस क्या है, मतलब कि हमारी बॉडी में ये काउंटर करंट मैकेनिज्म टेक प्लेस क्यों करता है। ठीक है, तो रोज हमारी किडनी क्या करती है, लार्ज अमाउंट में फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है। अप्रोक्सीमेटली ये देखा गया कि किडनी 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा 1.5 to 2 लीटर के आसपास क्या होता है, आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में काउंटर करंट मैकेनिज्म की प्रोसेस नहीं होती तो क्या होगा, जो आपका 180 लीटर आपका किडनी फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रही है ये सारा बॉडी से क्या होगा, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और अगर बॉडी से सारा यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, बॉडी में क्या हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यूरिन को कंसंट्रेटेड करने के लिए हमारी बॉडी में काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है। अब इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में तीन बेसिक चीजें वर्क करती है। एक है आपका H2O, एक है आपका NaCl। ठीक है, एक आपका NaCl वर्क करता है इसमें, एक आपका इसमें H2O वर्क करता है और एक वर्क करता है आपका इसमें यूरिया। ये तीनों का ही यहाँ पे मेन फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ये होता है आपका परमिएबल, सिर्फ किसके लिए, NaCl के लिए। ठीक है, NaCl के लिए आपका परमिएबल होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो यहाँ पे आप ये डिजिट्स देख रहे हैं दोनों ट्यूब्स में आप देख रहे होंगे 300, 400, 600, 900, 1200, मैम ने ऐसे कुछ डिजिट्स लिख रखे हैं। तो इनका क्या मतलब है, ये जो नंबर्स है बेटा ये इंडिकेट कर रहा है आपको ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, यानी कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर जगह में, कितना वो कंसंट्रेटेड है वो इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 300 है यहाँ पे की मतलब कि ये लेस कंसंट्रेटेड है और यहाँ पे 1200 है यहाँ पे की यानी कि ये मोर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या होता है, आपका परमिएबल होता है सोडियम के लिए, यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकलता रहेगा, आपका NaCl बाहर निकलते रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा आपकी ऑस्मोलैरिटी जो थी यहाँ पे आप ट्यूब में देख रहे थे, यहाँ पे देखो 700 थी, पर जैसे जैसे ऊपर को जाते रहे तो वैसे वैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या होते गया, सोडियम बाहर निकलते गया। और वैसे वैसे जहाँ पे पहले ऑस्मोलैरिटी 700 थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होके 400 हो गई और धीरे धीरे 300 हो गई। ठीक है, यही NaCl जो आपका बाहर निकला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ये आपका यहाँ से चला जाता है वासा रेक्टा में। ठीक है,
तो जैसे जैसे आपका ये NaCl के एक टाइप का सॉल्यूट है, ठीक है, जैसे जैसे NaCl आपका वासा रेक्टा में जाता रहेगा वैसे वैसे आप देखेंगे वासा रेक्टा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ते रहेगी। पहले 300 थी, फिर 400 हो गई, फिर 600 हो गई, फिर 900 हो गई, यानी कि यहाँ तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है यानी कि कंसंट्रेशन और ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, और जो आपका NaCl जाता रह रहा है वासा रेक्टा में उसके वजह से क्या हो रहा है, आपकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन जो आपका काम करता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से क्या आता है, यहाँ पे यूरिया आता है और वो आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूरिया भी आ चुका है, साथ साथ क्या आपका NaCl भी है, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या होता है, अगर मैं आपसे नॉर्मली मतलब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो समझो आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, उसमें अभी तक क्या थी, सिर्फ चीनी थी। अब आपने क्या करी, उसमें चाय पत्ती डालने की भी कोशिश कर दी, ठीक है, और चीनी क्या आपका NaCl है, और जो आप चाय पत्ती डाल रहे हैं वो क्या आपकी यूरिया है, ठीक है। तो पहले से ही जो आपका लिक्विड है उसकी क्या थी, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई थी, लेकिन जब आपने उसमें और सॉल्यूट डाल दिया तो इसके वजह से क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे पीक पॉइंट में आके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सॉल्यूट इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अपने पीक लेवल में पहुंच जाती है, कहां तक, 1200 तक, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पे यूरिया आ गया और पहले से क्या हो रहा है, आपका NaCl रिलीज होने में लगा है, ठीक है। अब इसे कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पे वर्क करता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जैसे कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल था आपके NaCl के लिए, उसी तरीके से जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ये परमिएबल होता है आपका H2O के लिए। किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपका यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, मतलब कि इतना ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से अब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो क्या करने लगेगा, यहाँ से H2O रिलीज करने लग जाता है। अब वो जैसे जैसे H2O रिलीज कर रहा है तो H2O रिलीज करने से मतलब क्या हुआ कि वो अपने क्या कर रहा है, H2O क्या एक टाइप का आपका वाटर है, H2O वाटर है, यानी कि आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, बस सॉल्यूट बचेगा, ठीक है। सॉल्वेंट के बाहर आने की वजह से क्या होता है, देखिए जैसे जैसे सॉल्वेंट बाहर आएगा, अब सॉल्वेंट बाहर आते जा रहा है, मतलब कि पानी आ रहा है, और पानी क्या कर रहा है, जो यूरिया और NaCl की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ गई थी उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे H2O क्या होगा, बाहर आते रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी 1200 पहुंच गई थी वासा रेक्टा की, अब वो ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि अंदर से जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसने क्या किया, उसे कंपनसेट करने के लिए वाटर भेज दिया, और वाटर आ जाएगा तो अभी जो तुम्हारे पास चाय पत्ती और चीनी थी, ठीक है, जिसने ग्लास में क्या कर दिया था, ऑस्मोलैरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अब आपने क्या करा, उसके ऊपर से दूसरा ग्लास एक पानी का डाल दिया। अब जब आप उसमें एक और ग्लास पानी का डालेंगे तो दोबारा से जो ऑस्मोलैरिटी थी, जो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अब वो डिक्रीज होने लग जाएगी। तो अब धीरे धीरे 900, 600, 400, 300 करके आपकी जो ऑस्मोलैरिटी पहले स्टार्टिंग में जितनी थी दोबारा से डिक्रीज होके उतनी हो जाती है, ठीक है। और आपका जो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आपने देखा कि ये तो पानी को क्या करते जा रहा है, बाहर करते जा रहा है, यानी कि अब इसके अंदर क्या बच रहा है, बस सॉल्यूट बच रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, क्योंकि इसने क्या किया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जैसे कि परमेबल है वाटर के लिए, तो उसने सारा वाटर बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा, सॉल्यूट बचा। तो यहाँ पे सॉल्यूट बचने की वजह से अब अंदर क्या हो गया, ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लग जाएगी, यानी कि पहले 300 थी, फिर 400, फिर 600, फिर 900, फिर 1200, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर ऑस्मोलैरिटी फिर से बढ़ेगी, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, फिर दोबारा क्या होगा, यहाँ से आपका जो NaCl है वो दोबारा आपका परमेबल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से परमेबल है, दोबारा से NaCl बाहर निकलेगा, दोबारा से वासा रेक्टा में जाएगा, दोबारा से वासा रेक्टा की जो आपकी ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ेगी, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया आएगा, दोबारा उसकी ऑस्मोलैरिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, फिर दोबारा से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कंपनसेट करने के लिए H2O बाहर करेगा और दोबारा से ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करते रहता है, और क्या करेगा, आपका जितना भी
मतलब यूरिन है, उससे क्या करेगा, जितना ज्यादा वाटर, मतलब कि हम यूरिन भी नहीं बोलेंगे उसे, क्योंकि यूरिन तो एंड प्रोडक्ट होता है, जो आपका फिल्ट्रेट है उससे से ज्यादा क्या कर लेता है, वाटर को और सोडियम को क्या कर लेगा, आपका ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेगा, और जो यूरिन है उसे क्या बनाएगा, कंसंट्रेटेड बनाएगा, सो दैट बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस ना हो और जो भी इंडिविजुअल है वो डिहाइड्रेटेड ना हो। तो इस तरीके से हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच, होप सो आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मार्गदर्शन अध्ययन क्लासेस।